नमस्ते दोस्तों, फील गुड विद आयुर्वेद में सभी का फिर से स्वागत। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है, लेकिन कोई बीमारी या पेट से जुड़ी समस्या हमारे पूरे दिन को, हमारे रूटीन को खराब कर सकती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होना, पेट मुश्किल से साफ होना यानी हार्ड स्टूल्स होना। मेडिकल साइंस के अनुसार 2 दिन के अंदर पेट साफ होना भी नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा दिनों तक स्टूल पास ना होना यानी हफ्ते में 3 बार से कम बार मोशन होना कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक शरीर में रहने से गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टिपेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने से जो न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे। दूसरा है हाइपर एसिडिटी, बार बार एसिडिटी की तकलीफ रहना। तीसरा है पाइल्स, जिसे अर्श बवासीर भी कहा जाता है। चौथा एनल फिशर्स, जिसमें एनस यानी मलद्वार के पास कट होते हैं, जिससे स्टूल पास होते वक्त ब्लीडिंग और पेन होता है। पांचवा है फीकल इंपैक्शन, लोअर कोलॉन या रेक्टम यानी मलाशय में कठोर मल इकट्ठा हो जाना। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो जो लोग कॉन्स्टिपेशन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और एक सामान्य समस्या समझते हैं, तो उन्हें इन कॉम्प्लिकेशंस का पता होना बेहद जरूरी है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है, तो उसे जानने के लिए हम पहले नॉर्मल डाइजेशन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। चलिए जानते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। खाना खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। खाना मुंह में लेने के बाद पूरे पाचन तंत्र से गुजरता है। पाचन तंत्र की शुरुआत मुंह से होती है। खाना मुंह से पेट में जाता है। पेट में पाचक रस इस खाने में मिल जाते हैं, लेकिन इस खाने का पेट में ही पूरा पाचन नहीं होता। ये आधा पचा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंत में जाता है, जो आंत काफी लंबा होता है, और इसी छोटे आंत में खाने का फाइनल डाइजेशन होता है। खून में सभी पोषक तत्वों को खींच लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल यानी ना पचा हुआ खाना आगे बड़े आंत में चला जाता है। इस आंत में इन वेस्ट मटेरियल से पानी का अवशोषण यानी वाटर एब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल सेमी सॉलिड फॉर्म में कोलॉन और रेक्टम से होकर एनस यानी मलद्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये है नॉर्मल डाइजेशन की प्रोसेस। तो अब सवाल यह है कि कब्ज की शुरुआत कहाँ होती है। कब्ज की शुरुआत होती है बड़े आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें पेरिस्टालसिस यानी बॉवेल मूवमेंट्स का रोल है। जब बॉवेल मूवमेंट्स लो रहेंगे तो खाना ज्यादा देर तक इस बड़े आंत में पड़ा रहेगा, जिससे वाटर एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और मल कठोर हार्ड बन जाएगा। इसी को हम कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कब्ज के लक्षण के बारे में बात करें तो स्टूल पास करते वक्त पेट दर्द होना, पेट फूलना, आलस्य, पेट में भारीपन, भूख ना लगना, पेट में बार बार गैस बनना, काफ मसल्स में दर्द रहना इत्यादि, ये सभी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और उसके लक्षण क्या है, ये जानने के बाद अब बात करते हैं कारणों की। कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला है बैठे काम करना यानी कंटिन्यूअस सिटिंग पोस्चर। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या वॉकिंग ना करने से बॉवेल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। इस कारण कब्ज के साथ साथ गैस, एसिडिटी और बाकी पेट की समस्याएं जन्म लेती है। दूसरा, खाने में फाइबरस डाइट की कमी। फाइबर रिच डाइट यानी रेशेदार खाना बड़ी आंत में वेस्ट मटेरियल को हार्ड बनने से और चिपकने से रोकता है, जिससे स्टूल आसानी से पास होने में मदद होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है पानी कम पीना। पानी कम पीने से पाचन प्रक्रिया यानी डाइजेशन अच्छे से नहीं होता और स्टूल हार्ड बन जाते हैं। चौथा, फास्ट फूड, ऑयली, स्पाइसी और नॉन वेजिटेरियन खाना, ये भी कब्ज का कारण है। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाइपरकैल्सीमिया, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, पार्किंसंस डिसीज, ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकती है। कारणों के बाद मुझे ये बताना है कि कॉन्स्टिपेशन को हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में कॉन्स्टिपेशन के लिए ढेर सारी दवाइयाँ, चूर्ण, मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन ये सभी इस समस्या का टेम्पररी सोल्यूशन है। ये सभी दवाइयाँ कुछ दिनों तक या महीनों तक आराम दे सकती है,
लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है या फिर इन दवाइयों का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और उनकी मात्रा बढ़ाने पे ही रिलीफ मिलता है। इससे अच्छा है कि हम इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन निकालें जो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ दे सके, जैसे कि योगासन, प्राणायाम और रूट कॉज यानी कारण समझ लेना और उसके अनुसार लाइफस्टाइल चेंज करना। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। इसमें वक्त लगेगा लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से आसन हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही कारगर है और इन आसनों के साथ साथ डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये जानने के लिए इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।